नमस्कार दोस्तों। आपने ऐसा कपल या फिर जोड़ा देखा होगा जिसमें जो पति है वो पत्नी के सामने ढाल की तरह खड़ा होता है। पत्नी की सभी जो बातें हैं वो सुन लेता है और खास करके पति पत्नी के सब लाड़ प्यार करता है। लेकिन कभी कभार उसकी वाणी काफी ज्यादा तीखी होती है। मतलब सामने आज यदि और कोई व्यक्ति होगा तो भी कभी कभार इनकी जो वाणी है वो तीखी होती है। लेकिन फिर भी जो पत्नी है वो हंसकर वो जो वाणी है उसको नजरअंदाज करती है और अपने जो भी काम है वो पति से मनवाती है। और इनकी जो पत्नी है वो भी खूबसूरत होती है और उनका जो रखरखाव होता है वो भी काफी अच्छा होता है। अब ये जो जोड़ा होता है वो मेष राशि का पति और वृषभ राशि की पत्नी, यही जोड़ा आपने देखा होगा। तो आज के इस वीडियो हम वीडियो में हम चर्चा करेंगे 40 के उम्र के बाद ये जो मेष राशि का पति और वृषभ राशि की जो पत्नी है इनका जो जोड़ा है, इनका जो वैवाहिक जीवन है वो किस तरह से होगा। जैसे कि ऊपर ऊपर से तो सब कुछ ठीक लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर 40 के उम्र के बाद एक अलग ही तरह की विचारधारा दोनों में बहने लगती है। इसी के कारण कई दफा वे थोड़े अलग भी होते हैं और जो मामला है वो थोड़ा एक्सट्रीम पर भी जा सकता है। यहाँ पर आपको दोनों का जो व्यक्तित्व है उनको समझ लेना बहुत ही आवश्यक है। उनके जो नेचर है, जीवन के प्रति दृष्टि और 40 के बाद मैच्योरिटी आने के बाद इनमें कौन कौन से प्रकार के जो बदलाव है वो देखे जाते हैं। अगर आप उसे ठीक ठीक समझे तो जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगी। जैसे कि शादी के पहले के जो 1-2 साल रहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है दोनों में, उसी प्रकार का अट्रैक्शन फिर से 40 के बाद भी आप महसूस करोगे। पहले हम सबसे पहले ये जान लेंगे कि मेष राशि का जो पुरुष है या फिर खास करके जो पति है उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। देखिए, इनमें जो ऊर्जा होती है वह जबरदस्त होती है। कोई भी काम अगर सामने आ जाए तो उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ज्यादा फिलोसफी नहीं झाड़ेंगे, जो भी बातें हैं टू द पॉइंट स्ट्रेट। और इसी वजह से कभी कभार इनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है। लेकिन अगर इन्होंने कोई भी बात कमिट की तो आपके लिए कुछ भी आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं, ये पूरा काम कर कर ही छोड़ेंगे। अपने पत्नी पत्नी का जो इनके मन में जो इमेज होती है वो काफी स्ट्रांग होती है। मतलब इनके चलते कोई भी इनके पत्नी की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। और इसके मामले में ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। कई दफा ऐसे भी होता है कि पत्नी के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, बाहर कैसे जाना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से बातें करनी है। लेकिन इसके पीछे उनका प्यार ही होता है। लेकिन ये जो प्रेम होता है ये कभी कभी थोड़ा सा सिक्योरिटी की तरफ होता है। पत्नी को लग सकता है कि मैं किसी पिंजरे में हूँ, हालांकि सोने का पिंजरा होगा लेकिन पिंजरे में हूँ। लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी होती है कि आपके सभी जो इच्छाएं हैं, सभी जो मांगे हैं, ये मेष राशि का जो पति है वो पूरी करेगा। जब भी कोई बात अपनी तरफ से अच्छी होती है उसके साथ कुछ बाकी की बातें भी आती है। जैसे कि मेष राशि का जो पति है, इनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी तीखी होती है। और कभी कभी ये बोलते समय ये नहीं देखते कि सामने कौन से व्यक्ति खड़े हैं, कितने व्यक्ति खड़े हैं। जो बात होती है वो मन में जो आती है वो बोल देते हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि आपका खुली तरफ से ये जो भी, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है, आपने अगर आप में कुछ अच्छी क्वालिटीज है वो भी बताएंगे। मतलब खुल्लम खुल्ला इनका जो व्यवहार होता है वो देखा जा सकता है। जो बात मैंने शुरुआत में कही कि पत्नी का जो लाड़ प्यार है, पत्नी अगर मांगे कोई किसी भी प्रकार की मांगे रखी तो वो पूरी कर देते। पैसे के मामले में हिचकिचाते नहीं, खर्च करने के मामले में हिचकिचाते नहीं। लेकिन एक बात होती है कि इनका जो नेचर है, इनका जो स्वभाव है, उसी तरह से वो पत्नी के साथ भी उसी तरह का जो व्यवहार है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पत्नी भी उसी तरह से ट्रीट करे। लेकिन यहाँ पर जो बातें हैं वो थोड़ी सी अलग हो सकती है। थोड़ा सा वृषभ राशि की जो पत्नी है उनका नेचर भी देखा जाए। वृषभ राशि की जो पत्नी है इनका जो नेचर है वो पूरी तरह से अलग होता है। इनका सबसे बड़ा अच्छी बात होती है इनका नेचर, इनका स्वभाव हमेशा हैप्पी गो लकी वाले होते हैं। मतलब जिस भी प्रकार की परिस्थिति है उसमें वो हैप्पी रहते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी होती है। मतलब इनकी वाणी से ही सामने वाला जो व्यक्ति है वो काफी नॉर्मल हो जाता है। हंसकर बोलना ये इनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है।
बातें चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों न हो, वे अपनी सरल वाणी से और हल्के फुल्के स्वभाव से जो माहौल है वो नॉर्मल कर देती है। नृत्य, नाट्य कला, चित्रपट, संगीत, इनका इनको बहुत ही अच्छा मतलब अट्रैक्शन होता है। या फिर बाहर घूमना फिरना, शॉपिंग करना इन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। इनका रखरखाव काफी अच्छा होता है, लेकिन इसके बावजूद भी पैसे के मामले में ये प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके मामले में इनकी जो मालूमात होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मेष राशि के जो पति है, इनकी जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो वृषभ राशि के पत्नी के लिए पॉजिटिव होते हैं, और वृषभ राशि की पत्नी की जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो इनके लिए थोड़े मतलब मेष राशि की जो पति है उनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट बन जाते हैं। और इसी वजह से जब भी इनका विवाह होता है तो शुरुआत के जो साल होते हैं इनमें जो अट्रैक्शन है वो जबरदस्त होता है। हालांकि वृषभ राशि की जो पत्नी है, इनका रखरखाव काफी अच्छा होता है, इनकी जो पूरी पर्सनैलिटी होती है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। अब यहाँ पर काम भावना के मामले में भी थोड़ा जिक्र करना आवश्यक है, क्योंकि विवाह के बाद यही जो बात है वो दोनों को बांधे रखते हैं। अब चाहे काम भावना के लिए आप कितना भी ये कर लो, मतलब काम न भावना बुरी होती है, पाप होता है, लेकिन विवाह के बाद यही एक बात होती है जो कि दोनों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। शुरुआत के जो साल होते हैं इनमें मेष राशि के पति और वृषभ राशि की जो पत्नी है वो बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं। वृषभ राशि के पत्नी को काफी अच्छी तरीके से पता होता है कि मेष राशि के जो पति है उन्हें किस तरह से सेटिस्फाई करना है। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर मेष राशि की जो पति है, इनका धीरे धीरे जो काम भावना के प्रति जो अट्रैक्शन है वो कम होते जाता है। इसके पीछे का कारण होता है उन पर आई हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बच्चों की होती है, संसार चलाना होता है, पैसे के मामले में होता है, उनका जो करियर है उसके मामले में होता है। और शुरुआत में इनमें जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे कम होती है, या फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट उनका शिफ्ट होता है। तो इसी वजह से 40 के बाद लग सकता है, खास करके वृषभ राशि की जो पत्नी है, कि जो विवाह के मामले में जो मसाला है वो थोड़ा कम हुआ है, जब फिर या फिर जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम हुआ है। हालांकि ऐसी बात नहीं होती, लेकिन ये जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और पूरी तरह से अलग बात जो वृषभ राशि की स्त्री है इनमें देखी जा सकती है, क्योंकि करीबन 40 के बाद इनके पास बहुत समय होता है। इनकी जो संतति होती है वो बड़ी हो चुकी होती है, और घर का जो माहौल होता है वो सेट होता है। मतलब इनको पता होता है कि किस तरह से घर की जो बातें करने, तो इनके पास समय ज्यादा होता है। और समय ज्यादा होने के कारण हमेशा इनके मन में ये विचार चलते हैं कि इनके जो पति है वो इनके ऊपर ज्यादा नहीं देख रहे हैं, पहले जो अट्रैक्शन था वो अभी कम हुआ है, या फिर इनके मन में भी जो काम भावना का जो अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि इनके पास समय होता है खुद पर सोचने के लिए। लेकिन यही जो बात है वो मेष राशि के जो पति है इनमें थोड़ी कम होती है, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा शिफ्ट होता है। यही जो बात है, या फिर यही जो उम्र है, यही जो कालावधि है, इसमें मेष राशि के जो पुरुष है इन्होंने खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। क्योंकि अगर ये बात वे समझ ले तो जो बातें हैं वो आपके वैवाहिक जीवन में काफी ज्यादा सहज हो सकती है। खास करके दोनों जो राशियां है वो काम भावना के प्रति, दोनों राशियों का जो अट्रैक्शन है वो मजबूत होता है, क्योंकि मेष राशि का जो स्वामी है मंगल है, उसमें ऊर्जा बहुत होती है। और वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र है, इनमें जो नेचुरल अट्रैक्शन काम भावना के प्रति वो काफी अच्छा होता है। हालांकि ये जो बात है वो अच्छी तरह से समझ ले तो जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा सहज हो जाएगी। खास करके 40 के बाद की जो वैवाहिक जीवन है इनमें जो 2-3 बातें हैं उस पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक है। मैच्योरिटी जो है वो दोनों में आती है। अब यहाँ पर कई दफा मेष राशि की जो पुरुष है वो पैसों को ज्यादा महत्व दे सकते हैं। इसके पीछे कारण भी यही होता है कि उनको अब तक पता चल चुका होता है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं, या फिर घर के जो लोग हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनको काफी अच्छी जो जिंदगी है, लाइफस्टाइल है वो दे सकते हैं। उसी तरह वजह से उनका जो फोकस है पूरी तरह से अपनी फैमिली से ज्यादा पैसे पे ज्यादा हो जाता है, या फिर करियर पर ज्यादा हो जाता है। और इसी के कारण दोनों में, मतलब मेष राशि के पति और वृषभ राशि की जो पत्नी है वो थोड़े से एक दूसरे अलग हो सकते हैं। अब इन चीजों पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। यहाँ पर जो संतति है वो भी आपके संसार में आ जाती है। तो जो स्त्री है उसका जो पूरा लक्ष्य होता है वो संतति की तरफ होता है। कई दफा हमने देखा है कुंडली के माध्यम से भी कि जो पति होते हैं उनकी ये ज्यादा कंप्लेंट होती है कि पहले जितनी मेरी पत्नी मेरे पास मेरा जो केयर करती थी अब वो उतनी नहीं कर रही है।
तो इसके पीछे कारण भी होता है कि जो पत्नी होती है वो हमेशा फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो उनके लिए अभी जो फ्यूचर है वो उनके संतान के प्रति उनका जो अटैचमेंट है वो थोड़ा बढ़ता है। तो खास करके जो वृषभ राशि की पत्नी है उन्होंने भी ये देखना होगा कि पहले जैसे आप जो भी आप अपने पति के जो केयर करती थी, तो उनके बारे में भी थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। अब यही जो 3-4 बातें हैं उस पर यदि ध्यान दे तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। आप में जो विरोधाभास है वो काफ़ी कम हो सकता है। खास करके एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बात जान लेना बहुत ही आवश्यक है, अब तक मैंने जो भी बातें कही वे यदि पति और पत्नी साथ में बैठकर अगर उसके बारे में शेयरिंग करें अपने विचारों को, और जो भी कमियां आपको लग रही है उसके ऊपर अगर आप अभ्यास कर ले या फिर एक दूसरे को अच्छी तरह से समझे, तो जो बातें हैं वो आपके लिए काफी नॉर्मल हो सकती है। यहाँ पर एक खतरे की घंटी यह भी होती है, खास करके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं 40 के, वो नॉर्मली 40 के बाद ही ज्यादा होते हैं। सुनने में ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन ये बात सही है, सत्य है कि 40 के बाद ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बनती है। तो जो अपन ने बात कही कि अगर आप आमने सामने बैठकर एक दूसरे को अगर ठीक ठीक समझ ले, तो जो बातें हैं वो आपके लिए काफी सहज हो सकती है। जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से उनके जो नेचर है, उनके स्वभाव है, वो आपके सामने हमने रख दी, तो उसी को लेकर अगर आप आगे बढ़े तो जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो सकती है। अब यहाँ पर और 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना भी आवश्यक है। देखिए, अब तक हमने जो भी बातें की वो सिर्फ और सिर्फ आपके राशि के आधार पर की। मतलब राशि के आधार पर आपका जो नेचर है वो किस प्रकार का हो सकता है, किस तरह से जो बातें हैं वो आप मैच कर सकते हो। लेकिन हर एक कुंड, और ये जो राशि होती है वो सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त की भी बाकी 11 ग्रह होते हैं, और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। अब वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, वो आपकी जो कुंडली है वो देखकर उसके बारे में ज्यादा कहा जा सकता है कि किस तरह से आप दोनों में जो बातें हैं वो और भी सहज हो सकती है। तो दोस्तों, ये था मेष राशि के पति और वृषभ राशि की जो पत्नी है उनका जो वैवाहिक जीवन है वो 40 के बाद किस तरह से आगे बढ़ सकता है, ऐसे कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।